किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से नहीं होता। वो संसार के लिए आते हैं और संसार के लिए ही काम करते हैं, उनका कोई वर्ग नहीं होता। शासंगत सत्संग, आप लोग सत्संग के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सत्संग में यहां आपने आगमन किया है। इतना भी ध्यान रखें, जहां रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, फूल माला, धूप अगरबत्ती, कोठी बंगला, मिठाई, सिंचाई, ये सब कुछ ग्रहण किया जाता है, वो जगत का रचयिता परमात्मा कहता है वहां मैं होते हुए भी नहीं होता हूं। आप लोगों को पूर्व संगतों में भी कहा गया है, अगर कोई अफवाह फैलाता है, अभी शायद में करीब 5 महीने के बाद अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कई प्रांतों का भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ में था, तो किन्हीं महापुरुषों का टेलीफोन पहुंचा कि बाबा जी यहां लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वो 5-6 लौंडियां लेके भाग गए हैं, जेल में हैं। तो मैंने उन महापुरुषों को समझाया, मैंने कि यार जो करेगा तो भरेगा। अरे बाबा लेके भागेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। कानून और पुलिस इसलिए बनाई गई है। लेकिन जिन बाबा की तुम बात करते हो और जिन बाबा की यहां बात की जाती है, वो बाबा हाड़मास नहीं, वो बाबा जगत के रचयिता हैं। उनका अंश सबके अंदर है, एक नहीं अनेक भी। अगर बाबा से ध्यान लगा के सेवा सुमरन सत्संग करते हुए फिर बाबा के साथ भाग जाएंगे तो प्रहलाद बन सकते हैं, मीरा बन सकते हैं, पार्वती बन सकते हैं, सीता बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, श्री कृष्ण बन सकते हैं, राधे बन सकते हैं, मनसुखा बन सकते हैं, गोपिकाएं बन सकते हैं। लेकिन संसार वाले बाबाओं के साथ भागोगे तो पुलिस विभाग मौजूद है, कानून का शिकंजा भी पुलिस विभाग के पास है। लेकिन जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा ये शरीर नहीं भागेगा, जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा आत्मा भागेगा, शरीर नहीं भागेगा। अभी आप देख रहे थे, आपकी बहन बेटियां, आपकी माताएं ही होंगी जो उनको रोका जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इस पर कोई भूत होगा, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई जिंद हो सकता है, कोई खईस हो सकता है, कोई पीपल वाला हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। ऐसा होगा सोच रहे होंगे। अगर मुझसे सत्संगत आप पूछते हो तो मैं ये कुछ कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर भूत है तो भूतकाल, क्या जो पूर्व में किया है वो कर्म होता है, भूत चुड़ैल जिंद। अब कहते हैं कि हमने देखा है, हमारे पितृ तमाम ऐसी बातें हैं, मुझे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी अंधेरी रात्रि में शमशान में भी जाते हैं, शमशान में बाथरूम भी कर देते हैं। पुलिस विभाग में तो आज तक कोई मैंने जिंद चुड़ैल भूत चढ़ते हुए देखा नहीं। देखा किसी ने बताओ? अरे भाई लोग तुम्हारे खड़े, कोई बता दे भूत जिंद चुड़ैल चढ़ गया हो। कब चढ़ता है? शंका संदेह भ्रम, शंका संदेह भ्रम, धर्म की आड़ में अंधविश्वास, इससे ज्यादा कुछ भी। अरे जब आपने सत्य प्रभु परमात्मा का ध्यान, सत्य प्रभु परमात्मा का नाम और सदकर्म करना शुरू कर दिया तो बाबूजी आपका पूर्व का जो भूत है वो भी अपना गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? कि जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीका से सदकर्म दुष्कर्मों को काटते हैं।
अगर आपने कहीं मन वचन कर्म से सेवा सुनने सत्संग अपनाया और अपनाते ही रहे तो आपके पास भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल आने वाले अपन आप वो नष्ट हो जाएंगे, फिर वो टिकने वाले क्यों हैं ही नहीं, आएंगे कहां से? आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, और मैंने भी पुलिस विभाग में नौकरी की है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा है, इंटेलिजेंस में सर्विस की है, बेईमानी नहीं की, धन नहीं कमाया, बैंक में भी न था, और जो तनख्वाह मिलती थी आप महापुरुषों को ही खिलाई जाती थी। मालूम कराई यहां पर आप बादल नगर में जमीन भी परमात्मा ने पहले से दे रखी है, कोई कमी नहीं। तो होता क्या था? होता यही था कि परमपिता परमेश्वर बाबा नायकदाता विष्णु भगवान की कृपा से आप ही की सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता था, मुझे वक्त मिलता था। इतनी अपार कृपा जगत के रचयिता बाबा नायकदाता विष्णु भगवान ने की भी थी। लेकिन हम मौत से डरते हैं, बड़ा ध्यान से श्रवण करें, मौत से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा। आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा, और मौत से वही डरेगा जिसके जीवन खाते में गड़बड़ होगा। और जिसके जीवन खाते में गड़बड़ नहीं, वो कभी मौत से डरने वाला नहीं, कि वो जानता है, वो समझता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जानता है जो इसमें बैठा हुआ है वो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, लेकिन उसे दिखाई कुछ क्यों नहीं देता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सर्प बहुत तेजी से भागता है, और मौका लगा किसी ने उसको दबाया तो अपना काम भी कर देता है। उसी सर्प के ऊपर एक कैचरी चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम आप शायद यहां की भाषा में कैचरी बोलते हैं। वो परत जब चढ़ जाती है सर्प के ऊपर, वो सफेद रंग की होती है, चाहे भले ही वो काला सर्प हो, लेकिन उसके ऊपर जो परत चढ़ती है वो सफेद रंग की होती है, व्हाइट रंग की होती है। उसके चढ़ जाने के बाद सर्प को कुछ दिखाई नहीं देता, चल सकता नहीं, भाग सकता नहीं, और दिखाई भी कुछ नहीं देता। साथ संगत में निवेदन कर सकता हूं, किस लिए? शास्त्रों की वाणी बताती है, आज हमारे ऊपर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की और वर्गवाद की जो कैचरी चढ़ चुकी है, इसलिए हमें वो सत्य दिखाई नहीं देता। और जिस दिन सेवा सुमरन सत्संग करते करते, इन संतों की संगत करते करते जब ये कैचरी हटना शुरू हो जाएगी, आप आत्मिक बोध में आएंगे, आत्मिक मन में आएंगे, उसी दिन क्या होगा कि आप अपने को देखेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। फिर आप क्या देखेंगे? ये देवियां हैं, ये देवता हैं। फिर क्या देखेंगे? उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का भी रूप और स्वरूप आपको दिखाई देगा। न दिखाई देने का सवाल ही पैदा क्यों पैदा नहीं होता? संसार में कोई भी स्त्री पुरुष अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकता। कोई भाई बहन या कोई जनमानस बताने की चेष्टा भी करता है कि आपके चेहरे पर धब्बे हैं, आपका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना चेहरा देखने के लिए हमको आपको